Namaste Yoga family. I hope you all are keeping well in this 2021 lockdown. And if you follow me on Instagram, अगर आप डेली आई पोस्टेड स्टोरीज फ्यू डेज बैक जिसमें मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था अपना बहुत अच्छा, और उसमें जो क्वेश्चन वाला इमोजी होता है ना वो इंस्टाग्राम पर आता है, आस्क मी अ क्वेश्चन, तो वो मैंने पोस्ट किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें आई विल बी आंसरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो जो मैंने स्टोरी पोस्ट करी थी उससे स्टार्ट करते हैं आज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योगा सर्टिफिकेशन? आई हैव बीन डूइंग योगा फ्रॉम पास्ट 3 years। ओके, सो योगा सर्टिफिकेशन का यही है, किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या अकेडमी से आप कर सकते हो, और जो गली में खोलकर बैठ जाते हैं इंस्टीट्यूट, कर सकते हो आप वहाँ से। बट यही है कि उनकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। आप पहले से कर रहे हो योगा, नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट स्टार्ट विद अ गुड इंस्टीट्यूट। जैसे आई डिड फ्रॉम मोरारजी देसाई, लाइक फॉर द स्टार्ट, तो आप वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कि वो ऑनलाइन करवा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, सो द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट्स योर एज? बिकॉज यू लुक सो यंग। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो दिमाग में कि मैं 30s में हूँ और मैं यंग लगती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम 25 एंड अब मैं अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई वॉन्ट टू नो योर डाइट प्लान, कैन आई? ओके, आई डू नॉट हैव प्रॉपर डाइट प्लान, मैं मतलब प्रोवाइड भी नहीं करती हूँ। द थिंग इज़ हाउ आई ईट अकॉर्डिंग टू माई क्लॉक, अकॉर्डिंग टू माई दोशाज, वात पित्त एंड कफ, और आयुर्वेदा प्रॉपर डाइट है। आप इसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम पूछने के लिए कि आपका बॉडी टाइप क्या, आप कैसी डाइट खा सकते हो कि आपके लिए सही है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग आई विल बी टेलिंग यू। बेस्ट टाइम फॉर योगा, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि योगा का कौन सा टाइम है जिस पर हम कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल क्या होता है कि दे डू नाइट शिफ्ट्स। सो बेस्ट टाइम टू डू योगा इज़ इन द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, बट हाँ 7 बजे तक इफ़ यू हैव टाइम और आप उठे हुए हो तो आज 7 बजे तक आप अपना योग अभ्यास कर लो। लेकिन जो लोग करते हैं रात को नाइट शिफ्ट, वो नहीं कर सकते हैं, तो सो द सेकेंड बेस्ट टाइम टू डू योगा इज़ इन द इवनिंग। एंड मेक श्योर कि आप अपने मील से पहले, मतलब योगा और मील के बीच में 3-4 घंटे का गैप रखें, कुछ हल्का फुल्का खा लें, और शाम को आप कर सकते हैं, क्योंकि शाम को आपका थोड़ा क्रिएटिविटी का लेवल ज़्यादा होता है, तो उस टाइम भी आपकी बॉडी का पोटेंशियल होता है योगा करने के लिए। ओके मैम, आपको बैक जंप आता है? बैक जंप, हाँ मे बी बेड पर तो कर लेती हूँ, बट येस, बैक जंप विदाउट सपोर्ट आई एम नॉट एबल टू डू राइट नाउ। एंड इट्स नथिंग बैड इन एडमिटिंग ना, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, अभी क्या हो गया तो। ओके, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू डील विद कॉन्स्टिपेशन, एंड इवन सम ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि आई हैव कॉन्स्टिपेशन सिंस चाइल्डहुड, उससे बचपन से चाइल्डहुड से है कॉन्स्टिपेशन। इवन हर वेट इज़ 45 kg। आप देख रहे हो 45 kg वेट है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन है और साइड बॉडी फैट है पुअर डाइजेशन की वजह से। तो काफ़ी सारे योग आसन होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट उसमें यही है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वी नीड टू नो, वी योगा ट्रेनर नीड्स टू नो कि और कोई एलिमेंट तो नहीं है बॉडी में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में होने वाले आसन पर पेट पर प्रेशर पड़ता है तो और कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कुछ डिसएडवांटेज ना मिल जाए किसी आसन का। और उसके साथ बस यही है कि आसन के लिए यू कैन अगेन रीच आउट टू मी, यू कैन जॉइन माई डेली क्लासेस जिसमें आई टेल एवरीथिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन, और पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है उसके लिए आई टेल दी आसनास। और बस यही है कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो, और डायबिटीज़ नहीं है तो, आप शक्कर वाला दूध रात को पी सकते हैं। डैम श्योर कि इसके बाद आपकी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, मतलब डेली का जो आपका एलिमिनेशन का जो पार्ट है वो इजी हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ डन। अब आता है हाउ वी बिकम स्किनी। 1 मिनट, ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, हाउ वी बिकम स्किनी। आई नो यू बाय योगा, विच आसना टू डू एंड हाउ मच।
सो द थिंग इज़ कि योगा डू नॉट फोकस इज ऑन बिकमिंग स्किनी और बिकमिंग फ्लेक्सिबल. योगा फोकस इज ऑन बिकमिंग फिट फ्रॉम इनसाइड. योगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करेगा, उन्हें मैनिपुलेट करेगा, और उसकी वजह से जब अंदर की चीज़ें सही से वर्क करेंगी तो आउटर साइड में अपने आप वो चेंजेस दिखने लगते हैं. और स्किनी का तो यही है कि जब अंदर सब कुछ सीखे तो उसके बाद आप योगा प्रैक्टिस की इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कार्डियो भी ऐड कर सकते हैं, आप पावर योगा कर सकते हैं. बट अगर आप डेडिकेटेडली करोगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. क्योंकि there's a doctor who do yoga with me. He's been doing yoga from past 6-7 months. उससे भी ज़्यादा हो गया होगा शायद. And he lost 6 to 7 kgs. And he's a doctor and he is above 60. उनका बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है और सिर्फ 2 टाइम योगा करते हैं मेरे साथ और कुछ नहीं. And he is very active. Hi, can yoga help us control our subconscious mind? I saw a lot of people deal with anxiety and breakdown. Subconscious mind को बोला जाता है योगा में कि योग निंद्रा के थ्रू, सुदर्शन क्रिया के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हो, अपने थॉट्स को पढ़ सकते हो और उनको इम्प्रूव कर सकते हो. आप थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो. काफ़ी कुछ आपके हाथ में है. और एक बार आपका ब्रेन की वर्किंग पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ी भी आपके हाथ में आ गई, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपके हाथ में काफ़ी कुछ आ जाता है. और रही बात एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, उसके लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे. बट यही है कि मेडिटेशन अगर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है तो किसी न किसी के गाइडेंस के अंडर उन्हें करना चाहिए. बिना गाइडेंस के ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस है जिनको, उनको नहीं करना चाहिए. और योगा क्या करता है, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा डाउन ले जाता है ताकि आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स्ड फील करे. कई सारे ऐसे योगासनास होते हैं, कई सारी ऐसी योगा मेडिटेशंस होती हैं, ऐसे पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है योगा में जिससे आपकी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं. सो इफ़ यू नो समवन हु इज़ इन डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस है और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ रीच आउट टू मी एनी टाइम. आई नो कि जब फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं, वाइब्स मैच होती हैं, तो मे बी मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ इस चीज़ को ओवरकम करने में. और सो आई थिंक कि यही सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि रिपीटेडली यही क्वेश्चंस आ रहे थे, कॉन्स्टिपेशन बॉडी. इसके अलावा यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है योगा में कि आप क्या सही में योगा से कमा सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल कमा सकते हैं. मेरा रोटी पानी योगा की वजह से ही चल रहा है. ऑनलाइन, पहले मैं ऑफलाइन करवाती थी, बट अभी आई एम डूइंग ओनली ऑनलाइन क्लासेस. इसमें यही है कि मेरी नॉलेज लोगों के काम आ रही है, उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वो और लोगों को बता रहे हैं. आई वॉज नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अभी जाके थोड़ा बहुत एक्टिव हुई हूँ. उससे पहले मेरी क्लासेस कैसे चलती थी, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से. किसी ने योगा की, उन्होंने बताया बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपने रिलेटिव, एक टाइम तो ऐसा हो गया था एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं मेरे साथ. सो यस, आप योगा में अपनी रीच को बढ़ाइए, लोगों की हेल्प कीजिए जाकर ऑनलाइन, उनकी लाइफ को बेटर बनाइए, एंड उसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके अगर दिमाग में होंगे तो उनका आंसर आपको मिल गया होगा. और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में इससे रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, और कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसे स्टोरीज़ पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जानना अच्छा लगता है क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं किनका जवाब दे सकती हूँ. मुझे और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं नए क्वेश्चंस की वजह से. तो प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए इंस्टाग्राम पर और यहीं यूट्यूब पर, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट सीरीज़ में कि मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ. सी यू नेक्स्ट टाइम फैमिली, टेक केयर एंड नमस्ते.